नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज में हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं। रेट्रोफिट और एपीआई का यूज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले यूजर के डेटा को हम लोग किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर आज का हूँ, डेटाबेस ट्यूटोरियल नाम का, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग कुछ पिछले कई वीडियो से काम करते आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग अपडेट वाला ऑप्शन देखने वाले कि यूजर का डेटा को हम लोग किस तरीके से अपडेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों मैंने एक एक्टिविटी बना लिया। आप लोगों को पिछले वीडियो मैंने बोला था कि आप लोग एक एडिट एक्टिविटी बना लीजिएगा। उसके अंदर बेसिकली दोस्तों जो भी आप लोग डेटा को अपडेट कराना चाहते हैं, उसके लिए बेसिकली दोस्तों अगर आप लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए एडिट टेक्स्ट बना लीजिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नाम के लिए नेम एडिट टेक्स्ट, ईमेल के लिए ईमेल एडिट टेक्स्ट, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इस तरीके से मैंने 4-5 एडिट टेक्स्ट बना लिया, जिसके अंदर दोस्तों यूजर से हम लोग इनपुट लेके उसके डेटा को अपडेट कराने वाले। तो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे होम एक्टिविटी के अंदर, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस पर काम किया था। यहाँ पर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर यूजर का डेटा हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। अगर दोस्तों यहाँ पे यूजर इसको अपडेट करना चाहता है, मतलब दोस्तों यहाँ पे एडिट करना चाहता है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ये एडिट बटन पे क्लिक करेगा। और जैसे ही इस एडिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो यूजर यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, ये एडिट एक्टिविटी के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों ये सब डेटा यहाँ पे शो होगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे जो भी नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो दोस्तों इन सभी एडिट बॉक्स में यहाँ पे शो होने वाला है। और इसमें कुछ अगर मान लीजिए यूजर को अपना नाम चेंज करना, तो नाम को चेंज करके अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो ये दोस्तों डेटा हमारा जो है अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम होने वाला है। और इसके लिए बेसिकली दोस्तों मैंने यहाँ पे एपीआई भी बना लिया, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों ने एपीआई बनाया। और अगर आप लोग एपीआई बनाना नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पिछले बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ है कि दोस्तों आप लोग एपीआई पीएचपी के अंदर और माइस्क्वेल डेटाबेस का यूज करके आप लोग एपीआई को किस तरीके से बना सकते हैं, पूरे की पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ, जिसको दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एपीआई किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा एपीआई है, ये वाला यहाँ पे update.php। यहाँ पर आप लोग देखें यूजर से दोस्तों हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं, जैसे यूजर का नाम, यहाँ पे जैसे आप लोग देखें प्रिया कुमारी दे रहे हैं, ईमेल और मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आईडी। यहाँ पे मैं आप लोगों को डेटाबेस के अंदर भी चेक करा देता हूँ। ये हमारा एपीआई ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस है और यूजर नाम का टेबल है, जिसके अंदर यहाँ पे आप लोग 2 नंबर आईडी में देखें, यहाँ पे आईडी है 2 नंबर आईडी में देखें प्रिया कुमारी, priya@gmail.com, इसका मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिया के जगह रानी करना चाहता हूँ तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रानी लिख देता हूँ, रानी। और ईमेल आईडी भी चेंज कर देते हैं, प्रिया के जगह रानी कर देते हैं। और दोस्तों जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हम लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पे एरर कोड आया 200 और मैसेज आया एक सक्सेस की दोस्तों आपका डेटा जो है, आपका जो भी यहाँ पे यूज़र का डेटा है वो अप टू डेट हो चुका है। तो एक बार हम लोग डेटाबेस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें प्रिया, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पे रानी कुमारी इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा एपीआई एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो एपीआई बनाने के बारे में तो आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपडेट का कोड देखना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा पीएचपी के अंदर मैंने बनाया हुआ है, इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। ये सारा काम यहाँ पे दोस्तों आईडी से ये होता है। आईडी जो भी आईडी देंगे आप लोग उसके हिसाब से जो भी वहाँ पे डेटाबेस के अंदर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे आईडी 2 दिया था तो यहाँ पे 2 नंबर के डेटाबेस के अंदर ये रानी कुमारी वाला अप टू डेट हो गया। अगर मैं आईडी 4 दे दूंगा तो ये मोनू वाला यहाँ पे अप टू डेट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा हो रहा है। तो पुलिस दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कट करते हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे जाएंगे लॉगिन एक्टिविटी वाले पे, होम एक्टिविटी वाले पे, सॉरी यहाँ पे होम एक्टिविटी में आप लोग देखेंगे ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ये सारा डेटा हम लोग होम एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे हम लोग शो कर रहे थे, ये वाला ये सब शो कर रहे हैं। और यहाँ पे ही एडिट बटन लिखा बना हुआ। अब जब दोस्तों हम लोग यहाँ पे एडिट बटन पे क्या करते हैं, सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं और उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे एडिट एक्टिविटी पे भेज देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं, यहाँ पे एडिट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको एडिट एक्टिविटी पे भेजेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों को इंटेंट बनाना होगा। इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इस इंटेंट के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया होम एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी डॉट दिस, और इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं मेन एक्टिविटी, सॉरी एडिट एक्टिविटी, क्योंकि दोस्तों मुझे एडिट एक्टिविटी पे जाना है। इसके लिए एडिट एक्टिविटी डॉट क्लास, इस तरीके से ये हमारा हो गया। यहाँ से मैं ये इस डेटाबेस को अभी क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये लैग करवा रहा है। अब दोस्तों इस इंटेंट के साथ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी में डेटा को सेंड किया था, यहाँ पर आप लोग देखें ये सारे डेटा हम लोग इंटेंट की मदद से यहाँ पे सेंड किया था। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ से भी डेटा सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोस्तों मैं यहाँ पे भेज सकूँ। यहाँ से ये सारे को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि दोस्तों हमारा टाइम बच सके। यहाँ से इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जब भी दोस्तों यहाँ पे क्लिक हो, बट एडिट बटन पे क्लिक हो, तो सारा डेटा हमारा वहाँ पे चला जाए। कहाँ पे चले जाए, सॉरी मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे होम एक्टिविटी में भेजना था, सिर्फ होम एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। ये आईडी हमारा यहाँ पे आ गया, आईडी, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। और दोस्तों ये सारा को हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ से हम लोगों को ये चेंज करना होगा। आईडी के जगह हम लोग क्या भेजेंगे, ये हमारा यूज़र आईडी है, इसको हम लोग भेज देंगे। यूज़र आईडी को हम लोग भेज देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम है, नेम के जगह यूज़र नेम को हम लोग भेज देंगे, यूज़र नेम, ये हमारा यूज़र नेम हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे हमारा यूज़र ईमेल है, तो यूज़र ईमेल को हम लोग यहाँ पे सेंड भेज देंगे कि यहाँ से दोस्तों हमारा डेटा ले जाइए और वहाँ पे उस एडिट टेक्स्ट के अंदर बेसिकली शो होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे अभी काम हो रहा है। तो यहाँ पे यूज़र मोबाइल नंबर हो जाएगा, यूज़र मोबाइल नंबर ये वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा यूज़र पासवर्ड हो जाएगा, यूज़र पासवर्ड। इस तरीके से ये हमारा यहाँ से डेटा सारा सेंड हो गया। अब इस ये इंटेंट भी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से जब भी दोस्तों एडिट बटन पे यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे कहाँ गया, होम एक्टिविटी के अंदर, इस एडिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये हमारा एडिट एक्टिविटी खुलेगा, और जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे इसके यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे ये सारा डेटा जो है, जो भी दोस्तों हमारा यहाँ पे सारा डेटा है होम एक्टिविटी के अंदर, ये सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक एडिट एक्टिविटी के अंदर। इस तरीके से बेसिकली काम होने वाला है। जब दोस्तों ये डेटा हमारे पास आ जाए तो दोस्तों इसके अंदर हमारा डेटा भी शो होना चाहिए। तो डेटा को हम लोग गेट किस तरीके से किए थे, यहाँ पे होम एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग इस तरीके से डेटा को गेट किए थे। तो यही सेम कोड हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा कुछ तो यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, वहाँ से सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों हम लोग इस डेटा को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम एडिट टेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, हम लोग यूज़र नेम को सेट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ईमेल के जगह यूज़र ईमेल को यहाँ पे सेट कर देंगे, यूज़र ईमेल। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूज़र का मोबाइल नंबर हम लोग सेट कर देंगे एडिट टेक्स्ट के अंदर, यूज़र मोबाइल नंबर। और यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे यूज़र का पासवर्ड। इस तरीके से सारा डेटा हमारा यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा काम हो गया, आधा से बेसी काम हो गया। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, अब दोस्तों ये हमारा डेटा तो सेट हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे एपीआई का यूज़ करना होता है, ताकि दोस्तों हमारा डेटा जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे अप टू डेट हो पाए। तो यहाँ पे हम लोग एपीआई का यूज़ करते हैं। तो एपीआई का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे ये एपीआई वाला इंटरफेस के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेटा को हम लोग भेज रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों हम लोग ये सारे डेटा को ही हम लोग यहाँ पे सेंड करने वाले हैं। तो ये दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे में पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और उधर से हम लोगों को रिस्पांस क्या मिल रहा है, वहाँ पे दोस्तों एक एरर मिल रहा था, एक मैसेज मिल रहा था, जो कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बनाना नहीं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे रजिस्टर रिस्पांस के अंदर वही सेम चीज़ यहाँ पे बना हुआ है, एक एरर एक मैसेज। तो ये दोस्तों हम लोगों को बार बार ये रिस्पांस क्लास भी हम लोगों को नहीं बनाना है, उसी क्लास को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करना है। तो फाइल का नाम हमारा है update.php। तो यहाँ पे हम लोग update.php कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये नाम हम लोग चेंज कर देंगे, अपडेट कर देते हैं, अपडेट। इस तरीके से
अपडेट, इस तरीके से हम लोग कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों बेसिकली रजिस्टर रिस्पॉन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यूज़र नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भेज रहे हैं। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे फील्ड ऐड करेंगे, जो कि हमारा फील्ड रहेगा वहाँ पे आईडी नाम का, तो उसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आप लोग आईडी यहाँ पे भेज रहे हैं वो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि दोस्तों हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ही भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आईडी। इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली देखेंगे तो दोस्तों ये सारा काम हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्स का इंटरफेस का भी काम हो गया। अब चले आएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे एडिट एक्टिविटी के अंदर। एडिट एक्टिविटी के अंदर आने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे कॉल वाला, जो कि दोस्तों हम लोग रेट्रोफिट का यूज़ करते थे कॉल। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग रिस्पॉन्स क्लास का यूज़ करेंगे, रजिस्टर रिस्पॉन्स। रजिस्टर रिस्पॉन्स इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल नाम का एक कॉल बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों इक्वल टू, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ पे दोस्तों रेट्रोफिट क्लाइंट, जो कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो से करते थे वैसे हम लोग रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट एपीआई, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, लॉगिन कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, तो हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो सारा पैरामीटर हम लोगों को भेजना है। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर पहले हो गया यूज़र आईडी, इस तरीके से। उसके बाद हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया यूज़र नेम इस तरीके से। और तीसरा पैरामीटर हमारा हो गया यूज़र ईमेल। यहाँ पे चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग थोड़ा वैलिडेशन भी लगा सकते थे, तो वो सब आप पे मैं छोड़ देता हूँ। यूज़र ईमेल हो गया, उसके बाद यूज़र मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे यूज़र पासवर्ड, इस तरीके से सारा डेटा हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल.एनक्यू, उसके बाद न्यू कॉल बैक का रिस्पॉन्स जो भी है वो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। मेथड बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ओवरराइड कर दिए। तो इस तरीके से हो गया। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले मेथड में आएंगे ऑन फेलियर में, और यहाँ पे एक पोस्ट मैसेज को हम लोग शो कर देते हैं। अगर कनेक्शन वगैरह कुछ गड़बड़ा गया तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे करते हैं t.getMessage.toString कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे ये भी हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल, यहाँ पे ये हो गया। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ रहा है तो क्या हो वो हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग एल्स कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे, एल्स अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल नहीं आ रहा है तो क्या हो, तो यहाँ पे मैं एक टोस्ट मैसेज शो कर दूंगा, ताकि दोस्तों यहाँ पे यूज़र को पता चल जाए कि क्या गड़बड़ी हुआ है। तो यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह भी लगा सकते थे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिस्पॉन्स का मैसेज को गेट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा लैग करता है एंड्रॉयड स्टूडियो, पता नहीं क्यों। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट मैसेज, इस तरीके से गेट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। और रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या हो, तो सबसे पहले तो एक टोस्ट मैसेज हो कि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ क्या है। उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिस्पॉन्स का मैसेज ही शो कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों एक बार एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि दोस्तों हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कर रहा है, तो लॉगिन करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को डेटाबेस दिखाता हूँ। तो लॉगिन दोस्तों हम लोग ये 4 नंबर वाला आईडी से करते हैं। इसका ईमेल है monu1234@gmail.com और पासवर्ड है 1234। तो इसी से हम लोग यहाँ पे करते हैं। और इसका पासवर्ड डाल क्या था, 1234। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा सक्सेस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो एडिट बटन पे जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देखें ये सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। तो इसका बेसिकली दोस्तों हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। तो इसका जो मैं नाम कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ पिंटू कर देता हूँ। और इसका ईमेल आईडी भी यहाँ पे मैं पिंटू कर देता हूँ।
pintu@gmail.com, और मोबाइल नंबर और पासवर्ड वो सेम ही रहने देता हूँ। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये हो गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ तो सक्सेस का यहाँ पे आ गया मैसेज। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं डेटाबेस के अंदर। तो ये जो हमारा मोनू था, ये 4 नंबर आईडी वाला, तो ये बेसिकली दोस्तों पिंटू हो जाना चाहिए। अगर ये पिंटू हो गया है तो यहाँ पे हमारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों ये पिंटू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों से एक गड़बड़ हो गया है, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो गड़बड़ क्या है। तो ये सबको मैं पहले यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे जो रिस्पांस हम लोगों ने डेटा को भेजा है, वो दोस्तों सीधा जो उधर से डेटा आया उसी को हम लोगों ने यहाँ पे भेज दिया। लेकिन दोस्तों वो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, वो हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली नहीं करना है। वो दोस्तों अब हम लोगों को क्या करना है, अब जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर बाद में डेटा है उसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे लेना है। तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे भेजेंगे। स्ट्रिंग यहाँ पे बनाते हैं, स्ट्रिंग के अंदर यूज़र आईडी वो यूज़र आईडी जो है वो सेम ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अब जो डेटा है यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे, जो कि बाद में एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी यूज़र एडिट किया है वो हम लोगों ने भेजा। यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, जो भी डेटा उधर से उस एक्टिविटी से आया वो उसी को हम लोग यहाँ पे सेंड कर दिए। तो ये हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं अपडेटेड नेम। इस तरीके से अपडेटेड नेम इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों हमारा एडिट टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेम एडिट टेक्स्ट है, तो उससे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे सॉरी नेम एडिट टेक्स्ट डॉट गेट स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इस तरीके से हम लोग ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों उसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार से बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सारे कर लेना। तो एक बार एक और मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फटाक से कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा अपडेटेड ईमेल, जो भी आप यूज़र ने अपडेटेड ईमेल को अपडेट किया वो वाला, ये ईमेल एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग वैलिडेशन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, जो भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हुआ था। जब दोस्तों हम लोग यूज़र का डेटा हम लोग रजिस्टर करवाते थे तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया। तो इसी को दोस्तों आप लोग यहाँ पे कर लेना। तो ये मैं कर लिया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अपडेटेड मोबाइल नंबर इस तरीके से, उसके बाद दोस्तों अपडेटेड पासवर्ड इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर देंगे मोबाइल नंबर एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड एडिट टेक्स्ट। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारे पास डेटा आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला हम लोग डेटा भेजेंगे, अपडेटेड नेम वाला, अपडेटेड नेम। उसी प्रकार से यहाँ पे अपडेटेड ईमेल, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अपडेटेड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अपडेटेड पासवर्ड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे डेटा को भेज देंगे। अब दोस्तों हम लोग जो भी काम करेंगे वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे होने वाला है। ये यूज़र आईडी वही भेजेंगे, क्योंकि दोस्तों यूज़र आईडी तो हमारा आईडी बेसिकली दोस्तों चेंज होने वाला नहीं है। अब दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। फिर से दोस्तों हम लोग यही वाला को चेंज करते हैं। यहाँ से मैं इसका ईमेल कॉपी कर लेता हूँ, 4 नंबर वाला आईडी का, मोनू वाला। इसका पासवर्ड है 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर डाल देता हूँ, और पासवर्ड में इसका है 1 2 3 4, तो मैं वो डाल देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे देखें आ गया, ये यहाँ तक तो हमारा सही काम कर रहा है। अब दोस्तों एडिट बटन पे क्लिक करते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं। नाम इसका पिंटू कर देते हैं, PINTU पिंटू कुमार कर देते हैं। और इसका ईमेल भी ईमेल आईडी भी हम लोग चेंज कर देंगे, PINTU कुमार इस तरीके से। अब मोबाइल नंबर और पासवर्ड वही सेम रहने देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखें सक्सेस का मैसेज तो आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर चेंज होगा। अभी देखिए आप मोनू है, और दोस्तों मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिंटू कुमार इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों अब हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। अब दोस्तों ये सक्सेस जब हो गया तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे कोड लिख के दूसरे एक्टिविटी में भेज सकते हैं, या फिर से लॉगिन करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों आप लोग यहाँ पे काम करवा सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब ये काम करेंगे, ये जो हमारा डिलीट बटन है, अगर मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो हमारा डेटा है ये यहाँ से डेटाबेस के अंदर
ये हमारा डेटाबेस के डेटा जो है बेसिकली ये डिलीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से बेसिकली काम करेंगे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सीख जाएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाला है कि दोस्तों हम लोग यूजर के डेटा को डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।